हेलो गाइस, दिस इज़ वेलिक टू सैमी एंड वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल फिट सैमी। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको कहूँगा कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। गाइस, यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा आपको, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि ऐसे टॉपिक्स आगे कभी बढ़ ही ना सके। ऐसे जो फ्रॉड होते हैं या मदद के नाम पे आपको धोखा मिलता है, आप किसी की मदद करने जाते हैं, किसी का भला करने जाते हैं और आपको रिटर्न में ये सब मिलता है, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। एक चीज़ जो मैं यहाँ पर सबसे स्टार्टिंग में कहना चाहूँगा, वो मैं कहना चाहूँगा कि बाबा का ढाबा का जो ओनर है, बाबा के ढाबे का जो ओनर है, उन्हें जैसे उनको फेम मिला, जैसे उनको एक तरक्की मिली, उनमें जैसे एक की एटीट्यूड आ गया है। तो उन्होंने यहाँ पर एक लाइन कही है, मैं उस लाइन के बारे में आपसे सबसे पहले डिस्कस करता हूँ। जब उनका इंटरव्यू लिया जा रहा था, जब मीडिया इनसे पूछताछ कर रही थी, तब उन्होंने कहा है कि मैंने किसी को मेरी मदद करने के लिए नहीं कहा था। जबकि वो उस टाइम की बात कर रहे हैं जब वो दिन का सिर्फ़ और सिर्फ मुश्किल से 50 रुपये या 100 रुपये कमाते थे दिन का। और उस वक्त पे जहाँ पे गौरव वसीम, इनका यूट्यूब चैनल है, फूड ब्लॉगिंग करते हैं, ये इनका यूट्यूब चैनल है। इन्होंने जाके इनके ढाबे का रिव्यू दिया, इनके ढाबे की काफ़ी तारीफ़ की, इनका जो शायद मटर पनीर इनकी जो डिश थी उसकी काफ़ी तारीफ़ की। उसके बाद इनके दुकान पे जहाँ तक वो 50-100 रुपये दिन का कमाते थे मुश्किल से, अभी वो 50-100-150 कस्टमर को हैंडल करते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ गौरव वसीम की वजह से। और आज वही उनको बोल रहे हैं कि उन्होंने उनके साथ फ्रॉड किया है, उन्होंने उनके साथ उनके गलत तरीके से उनके नाम पे पैसे लूटे हैं। तो ये तो एकदम नाइंसाफ़ी है गाइस, जो कि हेल्पर चैनल रहते हैं, जो कि गुड लिविंग चैनल रहते हैं, जो गुड गिविंग चैनल्स हैं, उनके साथ तो ये बहुत सारा नाइंसाफ़ी है। ये तो ऐसे ही जैसे कि कोई आपके मुंह पे आके तमाचा मार देता है। तो गाइस, ये तो एकदम नाइंसाफ़ी हो गई। तो आगे मैं बात करता हूँ कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि बाबा के ढाबे के जो ओनर है वो झूठ बोल रहे हैं। नंबर 1 मैं यहाँ पे रीज़न देना चाहूँगा कि मुझे ये कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि उन्हें एक फेम मिला है, उन्हें एक अलग पहचान मिली है, उनके ढाबे पे अभी इतनी तरक्की हो रही है, तो शायद उनका असली रूप सामने आ गया हो। मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं सच्चाई आप लोग तक पहुँचाना चाहता हूँ। जहाँ तक इस मैटर की बात है, ये अभी दिल्ली पुलिस के हाथों में है, तो मैं यहाँ पे कुछ पर्सनली कमेंट तो नहीं करूँगा, लेकिन जहाँ तक रिसर्च और इंटरनेट के जो बातें हो रही हैं, मैं वही आपके सामने रख रहा हूँ। और यहाँ पे दूसरी चीज़ की बात आती है, गौरव वसीम ने अपनी बैंक की स्टेटमेंट दिखाई हुई है कि उनके शायद 65,000 ट्रांसफ़र करने से पहले ही बाबा का ढाबा का जो ओनर है, उनके बैंक में ऑलरेडी अमाउंट बहुत ज़्यादा हो चुका था, शायद 20-25 लाख रुपए ऑलरेडी आ चुके थे। इसलिए उनका जो अकाउंट है वो फ्रीज़ हो गया और वो 65,000 उनके बैंक में ट्रांसफ़र कर ही नहीं पाए। ऐसा उन्होंने खुद अपने वीडियो में कहा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि ऐसा भी हो सकता है कि किसी और ने बाबा के ढाबे के नाम पर यहाँ पर बैंक अकाउंट में कुछ फ्रॉड किया हो। ये दूसरी चीज़ मैं कह रहा हूँ आपको कि मैं ऐसा बोल नहीं रहा, लेकिन ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि किसी और ने बाबा के ढाबे के बैंक अकाउंट में कुछ फ्रॉड किया हो, जिसकी वजह से गौरव वसीम जी जो हैं वो फंस चुके हैं। हो सकता है कि आप बैंक का जो सिस्टम है उसमें भी गलती हो सकती है, होने को तो बहुत कुछ हो सकता है गाइस। मैं सिर्फ आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि गौरव वसीम जी जो हैं वो कम से कम 1-1.5-2 सालों से ऊपर से वो ब्लॉगिंग कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों की वो मदद कर चुके हैं अब तक। तो वो सिर्फ और सिर्फ बाबा के ढाबे को ही क्यों चुनेंगे ऐसे फ्रॉड करने के लिए? इस पर कोई सेंस नहीं बनता गाइस कि वो सिर्फ और सिर्फ बाबा के ढाबे को ही चुनेंगे ऐसे फ्रॉड करने के लिए। वो काफ़ी सारे लोगों की मदद कर चुके हैं, उनके 2 लाख 3 लाख के आसपास सब्सक्राइबर हैं। तो एक यूट्यूबर जब भी ब्लॉगिंग करता है, तो वो ये सोच के नहीं करता कि उसको फेम मिलेगा या लोग उसकी तारीफ़ करेंगे। वो
ये सोच के करता है कि वो अपने आप को कुछ थोड़े बहुत यूट्यूब से पैसे कमा सके और साथ ही साथ दूसरों की भी मदद कर सके। तो इनका जो गौरव वसीम जी का जो माइंडसेट रहेगा वो भी यही रहेगा। मैं भी एक यूट्यूबर हूँ, मैं भी ये समझता हूँ, इसलिए मैं गौरव वसीम जी का ही साइड लूँगा, यहाँ पे पक्ष लूँगा। तीसरी चीज़ जो यहाँ पे मुझे गलत लगती है वो ये लगती है कि एग्ज़ाम्पल मान लो कि आप अपने आप को कोई बाबा के ढाबा की जगह पे रख के देखो, और अगर गौरव वसीम हूँ, अगर मैं आपको आपकी मदद करता हूँ, आपका समझ लो कुछ पैसे दे देता हूँ, या आपको ऐसे फेम दे देता हूँ, या फिर आपको ऐसे अपने व्लॉग बना के मैं आपको यूट्यूब पे ऐसे फेमस करवा देता हूँ, तो आपको इधर क्या चाहिए होगा? आपका मेन मोटिव क्या होगा? यहाँ पे बाबा का ढाबा का ऑलरेडी ये कहना है कि गौरव वसीम ने उनके बैंक में पैसे डाले ही नहीं है, जबकि गौरव वसीम का ये कहना है कि, और गौरव वसीम के बैंक का भी ये कहना है कि ऑलरेडी इनके बैंक अकाउंट में पैसे आ चुके थे, 20 से 25 लाख ऑलरेडी इनके बैंक अकाउंट में आ चुके थे। तो ये कैसे पॉसिबल है गाइस? तो यहाँ पे तो ये साबित होता है ना कि बाबा का ढाबा झूठ बोल रहे हैं। बैंक थोड़ी ना झूठ बोलेगा, या बैंक की स्टेटमेंट थोड़ी ना झूठ बोलेगी इधर। यहाँ पे गौरव वसीम ने साफ अपनी बैंक की स्टेटमेंट दिखाते हुए कहा हुआ है कि उनके 65 सिर्फ और सिर्फ पहले दिन के 65,000 ट्रांसफ़र करने से पहले ही इनका जो बैंक अकाउंट है वो फ्रीज़ हो चुका था, क्योंकि इसमें ऑलरेडी 20 से 25 लाख रुपए ऑलरेडी आ चुके थे। यहाँ पर या तो अभी यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती है, या तो ये हो सकता है कि बाबा के ढाबे को यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसों की लत चढ़ी हुई थी, या बहुत ज़्यादा एटीट्यूड चढ़ गया था, या फिर ये भी हो सकता है कि उन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे कुछ पहले से कुछ पैसों का उन्होंने कुछ जुगाड़ कर रखा हो, उन्हें ऑलरेडी 20-25 लाख आ चुके थे, और इसके बाद भी वो और 20-25 लाख की यहाँ पे डिमांड कर रहे हो। होने को कुछ भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि वो खुद फेमस होने के लिए इनका बेचारे गौरव वसीम का नाम ख़राब कर रहे हो। मैं यहाँ पे जो भी मैंने यहाँ पे कहा है वो मेरा कुछ पर्सनल ओपिनियन नहीं है गाइस। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि गौरव वसीम जी जैसे अगर आप भी किसी की मदद करने जाते हैं तो आप प्लीज़ सब ध्यान से करिएगा, ऐसे किसी चक्कर में प्लीज़ मत फंसिएगा गाइस, क्योंकि सबको अपना कैरियर प्यारा होता है। अभी गौरव वसीम ने तो अभी बस कैरियर की शुरुआत की है, तो उनको भी कैरियर बहुत प्यारा होगा अपना। तो बस आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अगर आप ये बात समझते हैं कि गौरव वसीम यहाँ पे गिल्टी नहीं है तो प्लीज़ उन्हें ही सपोर्ट कीजिए। और जहाँ तक मैं दिल्ली पुलिस से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो जल्द से जल्द इस मैटर की तहकीकात करें, इससे सुलझाएं और हमें देखने को मिले कि सच क्या है। तो चलिए, बाय बाय।